हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जहां से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो लिपाई हो गई थी, उसके बाद में नहा लिए हैं और अब बना लेते हैं खाना। तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और इधर लगा लेते हैं आटा पूड़ी और कचौड़ी के लिए। और थोड़ी सी हमें रोटी भी बनानी है। तो रोटी जो है ना कि आरोही के पापा खाएंगे, वो पूड़ी नहीं खाते हैं इन दिनों में, तो उनके लिए थोड़ी सी रोटी भी बनाएंगे। तो पहले कचौड़ी का थोड़ा सा आटा लगाएंगे, उसके बाद में पूड़ी का लगाएंगे और फिर हम और हमारी देवरानी जी दोनों लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारी ननद जी और बुआ गई हैं खेत पर। जैसे कि आप सभी को बताया था कि आज मूंगफली की खंदाई भी हो रही है खेत पर। तो सभी लोग खेत पर गए हैं, आरब भी घर पर ही हैं, आरोही भी गई हैं साथ में ही। तो हम लोग घर पर हैं 3 लोग। तो आरब को भी देखना है और साथ साथ में हम लोगों को खाना भी बनाना है। तो आज जो है ना कि छत पर चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है, यहीं नीचे ही खाना बनाया है, क्योंकि आरब यहाँ पर लेटे हुए थे। तो जो है ना कि छोड़कर भी आरब को नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आरब रोने लगते हैं बहुत जल्दी से ही। तो आरब यहीं पर लेटे हैं और हम और हमारी देवरानी जी जो दोनों लोग खाना बनाने में लगे हैं। तो इधर सबसे पहले जो है ना कि कचौड़ी बनाएंगे, उसके बाद में पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि पूड़ी तो थोड़े तेल में भी निकल आती हैं, तल जाती हैं। लेकिन जो है ना कि कचौड़ी हमारी हैं 2-3 डालो तो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे कचौड़ी। और कचौड़ी आज बहुत ही पतली पतली सी बनाई है, आलू वाली ही बनाई है। आलू का भरता तैयार कर लिया है और बेल लेते हैं थोड़ी सी कचौड़ी। तो बहुत ही पतली पतली सी बनाई है। और पूजा के लिए पूड़ी मैंने 5 बना ली हैं पहले ही। तो वो निकाल कर मैंने अलग रख ली हैं, क्योंकि आरोही आ जाती हैं, फिर आरोही बहुत जल्दी से ही पूड़ी मांगने लगती हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख भी जल्दी से लग जाती है। तो मैंने पूजा वाली पूड़ी सबसे पहले अलग निकाल कर रख ली हैं। और भी तैयारी मैंने कर ली हैं, जो कि कराया जो होता है जिससे हम पूजा करते हैं, उसको भी मैंने धुल कर रख लिया है अच्छे से और वो सूख गया है। तो उसमें अब जो है ना कि जो भी चीज़ें हम रखेंगे वही रखनी बाकी रह गई हैं। सजावट सिर्फ करनी है कि क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। और थाली तो आप सभी को बताया है कि थाली मैंने नहीं सजा पाई है इस बार, और ना ही वैसे भी नहीं इस बार सजाने वाले थे। तो अगले साल से जो है ना कि हम थाली भी सजाएंगे। तो इस बार ऐसे ही मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं और खाना हमारा बन जाए, उसके बाद में बस तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि तैयारी भी करनी है। अभी पैरों में रंग भी लगाना है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि जब आप पैर में रंग लगाना तो ज़रूर ब्लॉग में दिखाना, तो ज़रूर दिखाएंगे। और भी हमारी दीदियों ने कमेंट किया था। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो है ना कि आप जो ब्लाउज़ पहनती हैं फुल आस्तीन का, आप पर ब्लाउज़ अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप बहुत ही अच्छी बहू हो, बहुत ही अच्छी माँ हो, आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप जो इतनी बड़ाई हमारी करती हो। और इधर जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी तो हमारी बन चुकी हैं। उसके बाद में मैंने सब्जी छौंक दी है और धनिया भी मैंने साथ में ही थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि बाद में पता नहीं ध्यान रहेगा या नहीं, और कामों में हमने कहा कि लग जाएंगे। तो सब्जी हमारी बन रही है, तब तक मैंने कहा ये तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूजा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो लगा लेते हैं कि कहाँ पर हमें फ़ोटो लगानी है। तो पहले तो हम कील लेकर आए थे ठोकने के लिए कि कील लगा देंगे। उसके बाद में हमें ध्यान आ गया कि टेप लगा देते हैं, तो अच्छे से हमारा फ़ोटो भी रुक जाएगा और जो है ना कि हमारी दीवार भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया है चारों कोने पर, तो अच्छे से चिपक गया है फ़ोटो। और फ़ोटो अब की बार थोड़ा सा बड़ा लाए हैं। एक तरफ जो है ना कि फ़ोटो और भी बनी है और एक तरफ करवा चौथ की फ़ोटो बनी हुई है। तो अच्छा लग रहा है, इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर अब हमें बनाना है चावल से कुछ, जो है ना कि आप सभी को दिखाएंगे कि क्या हम बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जैसे भी रीति रिवाज होती है उसी तरीके से हम भी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोग ये चाँद बनाते हैं और भी कई चीज़ें बनाते हैं, तो वही हम भी बनाएंगे। तो चावल मैंने पहले से ही भिगो दिए थे और अच्छे से पीस लिए हैं, बहुत ही महीन से बारीक से पीस लिए हैं। तो अच्छे से इसी से बन जाएगा। लेकिन तुरंत से ही इससे नहीं पता चल रहा था, सूखने पर बहुत ही अच्छा कलर आया था, एकदम से सफ़ेद कलर आया था। तो यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद सूखने के बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि कितना सुंदर लग रहा है। और इधर आ गए हैं आरव। तो जो है ना कि हमारी देवरानी जी बता रही थी कि इस तरीके से बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस बार हमारी देवरानी जी ने ही बताया था कि इस तरीके से बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से मैंने बनाया था यहाँ पर।
तो इधर पहले बना लेते हैं। तो ये बना रहे हैं चाँद, तो पहले शुरू में चाँद बनाएंगे और फिर उसके बाद में हमारी देवरानी जी ने भी थोड़ी सी यहाँ पर सजावट की थी, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। चाँद बनाया था और जो हम करवा रखेंगे करवा के लिए, तो वो भी यहाँ पर हम बनाएंगे। उसमें भी 5 जो है ना कि गोल गोल चौक जो है ना कि गोले करेंगे। और कई चीज़ें और भी बनाई थी, जैसे कि श्रृंगार वाली चीज़ें होती हैं वो भी बनाई थी, तो वो भी हम बनाएंगे। और एकदम से बहुत ही सुंदर हमारा बन गया था। वैसे हर वर्ष बनाते हैं लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना था। और जो है ना कि हमारी दीदी जो है ना वो लोग अलग अलग पूजा करते हैं, सभी लोग अपने अपने घर पर। तो दीदी ने भी व्रत रखा है, आज दोनों लोग दीदी ने व्रत रखा है, जो हमारी जेठानी दीदी जी हैं। तो उन लोगों ने अपने अपने घर पर बना लिया है, सभी लोग अपने अपने घर पर ही पूजा करते हैं। वैसे पहले बुआ रहती थी व्रत, तो हम दोनों लोग करते थे, हम और बुआ। लेकिन इस बार जो है ना कि अकेले ही रहे हैं। तो अगली साल से जो है ना कि हमारी देवरानी जी भी व्रत रखने लगेंगी, तो दोनों लोग पूजा करेंगे मिलकर। और करवा के लिए जो है ना कि चाँद तो मैंने बना लिया है वहाँ पर। और फिर इसके बाद में आ गए हैं जो चीज़ें हम इसमें करवा में भरेंगे। तो यहाँ पर मिठाई जो है ना कि जो लाल वाली मिठाई होती है गुड़, वो है, और चूरा है जो कि लाल वाले चूरा हैं। तो वो चीज़ें जो है ना कि इसमें मैंने करवा में डाल दिए हैं। और थोड़ी सी जो पक्की जो बर्फ़ी वाली मिठाई लाए थे पेड़ा, वो भी डाल देंगे। और ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने मंगवा ली हैं, केला हैं 2 रख लिए हैं, 2 सेब रख लिए हैं। और थाली की तो सजावट मैंने कर ली है, सभी चीज़ें रख ली हैं। और उसके बाद में इधर हम आ गए थे नए वाले रूम में, तो मैंने कहा रंग रख लेते हैं। पहले शुरू में जो है ना कि कलर लगा लेते हैं पैरों में। और थोड़ा सा रंग जो है ना कि हमारे यहाँ जो मैंने चाँद बनाया है वहाँ पर पूजा के लिए, वहाँ पर भी मैंने पहले शुरू में लगा दिया है। उसके बाद में ही पैरों में रंग लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लगाना होता है। तो सबसे पहले वहीं पर लगाना होता है, तो फिर जो है ना कि उसके बाद में ही रंग लगाओ अपने पैरों में। तो अब लगा लेते हैं रंग, पैरों में रंग। और सिंपल से ही बस ऐसे ही जल्दी से रंग मैंने पैरों में लगा लिया था। कोई भी डिजाइन आज नहीं बनाई है, वैसे एक दिन पहले रख लेते तो जो है ना कि थोड़ा सा कुछ डिजाइन वाला बना लेते, लेकिन तुरंत की वजह से ऐसे ही सिंपल सा मैंने रख लिया है। और उसके बाद में तैयार होने लगे हैं। और यहाँ पर हमारी आरोही भी लगी हैं हमें तैयार करने में, और ख़ुद भी तैयार हो रही हैं। तो आरोही की मैंने चोटी बना दी है, क्योंकि बाल जो है ना कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे की साइड में बेकार कर लिए थे। ये गई थी खेत पर, तो खेत से आई तो मैंने इनके बाल तो बना दिए हैं। और यहाँ पर आरोही लगा रही हैं नाखूनी अपने हाथों में, तो मैंने तो लगा ली है। उसके बाद में आरोही भी शुरू हो गई हैं तैयार होने में। और इधर हम तैयार हो लेते हैं, उसके बाद में तब तक चाँद भी निकल आएगा, तो फिर हम पूजा करेंगे। और थोड़ी सी फ़ोटो वोटो भी मैंने खींची थी, यहाँ पर आरोही के पापा भी थे। तो जो भी हमारे पास हैं थोड़ी बहुत चीज़ें वही पहन ली हैं मैंने। तो ये नेकलेस तो जो है ना कि 3-4 वर्ष हो गए हैं तब का है, तो बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा निकला है और एकदम से चमक रहा है। और बड़ी वाली जो है ना कि राधा बेसर जो हमारे पास है, ये हमारी शादी की ही सभी चीज़ें हैं, जो कि हमारे यहाँ मायके में ही बनती हैं। तो वही सारी चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ नहीं अभी तक ले पाई है। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे पास शादी की ही चीज़ें हैं। और ये कानों में मैंने बड़ी बड़ी बालियाँ पहन ली हैं, जो कि झुमके। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि दीदी जी आप बड़े बड़े झुमके पहना करो तो अच्छा लगेगा और भी। तो मैंने कहा चलो इस बार बड़े बड़े झुमके पहन लेते हैं। वैसे तो गोल्ड वाले हैं हमारे पास, तो वो वाले पहनते, लेकिन जो है ना कि मैंने कहा चलो ये वाले बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, ये वाले ही पहन लेते हैं। और इधर टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं, तो चाँद भी निकल आया है, काफ़ी टाइम हो गया है। सभी लोगों ने पूजा कर दी है और हम ही रह गए हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब पूजा कर लेते हैं। आरोही के पापा देख कर आ गए थे कि चाँद ऊपर आ गया है, अब पूजा करो जल्दी से। तो फिर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और अब पूजा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से पूजा की जाती है, तो उसी तरीके से पूजा करेंगे। तो सबके यहाँ जो है ना कि अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। बहुत जगह जो है ना कि जो ये कराय होता है जिसपे हम चूरा और मिठाई भरे हुए हैं, उसमें कई लोग जो है ना कि पानी भी भरते हैं। तो सबके यहाँ की अलग अलग रीति रिवाज होती है। और कई दीदियों को मैंने देखा है कि मिट्टी के भी कराय होते हैं उनके यहाँ, तो मिट्टी के कराय में भी जो है ना कि चूरा मिठाई भरती हैं। तो हमारे यहाँ ये मायके से ही आता है, जिसमें मैंने चूरा मिठाई भरी है करवा में।
और उसमें सीके भी लगाई हैं, 7 सीके लगाई हैं। 7 लगाओ या 11 लगाओ, तो मैंने यहाँ पर 11 लगाई हैं सीके। और करवा के ऊपर जो है ना कि एक दीपक भी जला दिया है और इधर बैसंदर डाल दिया है, आरती जला दी है। तो अब जो है ना कि जो मैंने बनाए थे, चाँद बनाया था, एकदम से चमक रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा ही मैंने इसमें कलर लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। तो थोड़ा थोड़ा कलर लगा दो तो और भी अच्छा लगता है और लगाया भी जाता है। और इधर पूजा मेरी शुरू हो गई है। और आप सभी दोस्तों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे, हमारी यही प्रार्थना है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो यहाँ पर पूजा तो हमारी हो चुकी है अब, और जो फ़ोटो में गौर बनी है इसके साथ में अभी हम सिंदूर की अदला बदली करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 बार सिंदूर गौर के लगाएंगे। उसके बाद में जो गौर के सिंदूर लगाएंगे उसी सिंदूर को 7 बार लेकर हम अपनी मांग में लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और गौर के साथ में ही करे के भी हम अदला बदली करेंगे 7 बार या 5 बार। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन, क्योंकि इस दिन का हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा करवा चौथ, तब हम व्रत रखेंगे अपने पति के लिए। और सभी औरतें हमारी जो है ना, सभी दीदियाँ हमारी व्रत इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ पर पूजा हो जाए उसके बाद में फिर हम चलेंगे छत पर, क्योंकि छत पर ही चाँद को देखकर फिर जो है ना कि वहीं पर पूजा करेंगे और फिर वहीं पर हम अपना व्रत तोड़ेंगे। और जो करे है उसमें जो मैंने चूरा मिठाई भरी है उसको आज नहीं खोलेंगे, इसीलिए मैंने प्रसाद बाहर ही निकाल कर रख लिया था, तो बाहर से ही चढ़ा दिया है। ये हम खोलेंगे, आज नहीं खोलेंगे। आज बुधवार का दिन है, तो कल खोलेंगे या फिर परसों खोलेंगे, शुक्रवार को। तो जिस दिन भी सभी लोग बताएंगे उसी दिन खोलेंगे। तो आज इसको ऐसे ही रख देंगे अंदर, और फिर जो है ना कि कल या परसों में खोलेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि पूजा हमारी हो चुकी है और अब आरोही के पापा भी तैयार होकर आ गए हैं। तो अब चलेंगे छत पर। तो चलते हैं छत पर, आप सभी को मिलते हैं। तो जो है ना कि छत पर ही व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि चाँद यहाँ से हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। जिसके यहाँ बड़ा घर होता है, आंगन होता है, तो उसके यहाँ घर से ही चाँद दिखाई पड़ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से चाँद नहीं दिखाई पड़ता है। और हमारी छत से भी नहीं चाँद दिख रहा था, तो हम फिर गए थे हम लोग दीदी की छत पर, तो वहाँ से चाँद एकदम से साफ दिख रहा है। तो चाँद निकल आया है, इतने ऊपर चाँद आ गया है। तो काफ़ी जो है ना कि आध 30 मिनट तो हमें लग गए हैं पूजा करने में। तो 9:30 का टाइम हो गया है, और जब हम लेटे थे तब लगभग जो है ना कि 11:30 का टाइम हो गया था। फिर खाना खाया था, उसके बाद में जो है ना कि थोड़े बहुत और भी काम थे, जो कि कपड़े पड़े रखने थे, फिर कपड़े पड़े रख कर ही सोए थे। और इधर जो है ना कि यहाँ पर हम लोग जो है ना पहले शुरू में चाँद को जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने जल रखा था वही चढ़ा देते हैं, और तुलसी को भी जल चढ़ाएंगे। और जो मैंने चावल बटे थे वो चावल का जो है ना कि उसको भी हमारे यहाँ दरवाजे के सामने चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर चढ़ाएंगे चल के। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले जो है ना कि व्रत ये तुड़वा देते हैं, उसके बाद में वो काम करेंगे। बाद में तुलसी को जल चढ़ाएंगे, और जो चावल मैंने बचा कर रखे हैं वो भी चढ़ाएंगे वहाँ दरवाजे के बाहर। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनको खिलाया है, क्योंकि इनके लिए व्रत रखा है, तो सबसे पहले इन्हीं को खिलाएंगे, उसके बाद में ये हमें खिलाएंगे। और जो हमारी राधा बेसर है एकदम से बड़ी है, तो ये जो है ना कि कोई भी पहने, हमने जैसे है ना कि एक तो बहुत ही बड़ी सी आती है, तो वो वाली में तो बिल्कुल भी ये जो है ना कि खाते हुए नहीं बनता, इसमें फिर भी बन जाता है, तो इसको हटाकर ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पर हंसी आ गई थी हमें, और यहाँ पर इनके पैर छू लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने करवा चौथ का व्रत किया है, और जो है ना कि पूरा दिन जो है ना कि इस तरीके से मनाया है। तो आप सभी ज़रूर कमेंट में बताना कि आप सभी कैसे मनाते हैं, और जो है ना कि हमारे यहाँ जैसे रीति रिवाज होती हैं उसी तरीके से मैंने मनाया है। और जो हमें नहीं पता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे अपनी करवा मैया से, और जो भी हमें आता है उतना मैंने कर दिया है।
और यहाँ पर जो है ना कि अब बाहर चलते हैं। तो सभी लोग सो गए हैं हमारे यहाँ, हमें काफ़ी टाइम हो गया है, सभी लोगों ने जल्दी से पूजा भी कर दी थी। और जो है ना कि किसी को टाइम लग जाता है पूजा करने में, किसी को नहीं लगता है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पूजा करने में। तो यहाँ पर इसको जो है ना कि दीवार पर मैंने चढ़ा दिया है और पैर छू लेंगे और फिर चलेंगे तुलसी जी के पास में, वहाँ पर भी जल चढ़ा देंगे, फिर खाना खाएंगे, लगा लेंगे थाली। और भूख तो नहीं लगती है, लेकिन जो है ना कि प्यास लगने लगती है प्यास बहुत जल्दी से लगने लगती है। तो आज जो है ना कि हमें इतने टाइम प्यास लगी थी, वैसे तो पूरा दिन निकल गया, काम भी किए मैंने, लेकिन प्यास नहीं लगी थी, ना ही भूख लगी थी, क्योंकि भूख तो हमें इतनी जल्दी से नहीं लगती है, पक्के हो गए हैं थोड़ा सा, खाना देर से ही खाते हैं। और इधर पीछे वाले घर में आए थे तो मैंने फिर तुलसी को जल चढ़ा दिया है, पूजा कर दी है, और उसके बाद में बुआ के भी पैर मैंने छू लिए थे। और जो है ना कि सभी लोग सो गए थे तो उन लोगों के सुबह के टाइम में पैर छुएंगे, क्योंकि फिर जगाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो सुबह के टाइम ही सभी लोगों के पैर छुएंगे। और इधर मैंने लगा लिया है खाना, आप सभी भी आ जाइए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।